लोगों का कहना है कि कमेटी कहाँ चली गई, कमेटी काम नहीं कर रही। तो मेरा पहले भी आप लोगों से निवेदन था, आज भी है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि हम लोग कमेटी में जो लोग हैं वो सारे के सारे पीड़ित हैं और लोगों की सहमति से ही समझौते के पथ पे आगे बढ़े थे। और जब हमारे पॉइंट ये थे कि इन लोगों को हमने पॉइंट रखे थे 7 महीने का हिसाब होगा, इन्होंने नकार दिया। ये शुरू से लेके एंड तक का हिसाब करना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने 3 साल में 4 साल में पैसे लगाए थे जो उनका माइनस में दिखा रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने में लाखों रुपये, वो लोग माइनस में आए। उसके बाद में हमने इनको एमओयू का बोला तो एमओयू में भी इन्होंने मना कर दिया। फिर हमने कंडीशन बेल के लिए बोला, उसके लिए इन्होंने मना कर दिया। पहले ये स्टे के आधार पे बाहर आ रहे थे, लेकिन ये अभी 482 पूर्णतया रूप से बाहर आना चाह रहे हैं। तो इसके लिए कमेटी इनके खिलाफ खड़ी है। और कमेटी इनको, हम लोगों ने इतने दिनों से इतनी मेहनत की है, उस ड्यूरेशन में कुछ लोगों को ज़मीन के हिसाब से फ़ायदा हुआ है, कुछ लोगों को जो ज़मीन की जो बोलते हैं हम लोग डीएलसी, उसके माध्यम से, उन लीडरों के माध्यम से जिसके नीचे जो जुड़ा हुआ था, या फिर वो व्यक्ति जिसको ज़मीन मिली है उसको वापस दिया तो उसने अपने नीचे वालों को कुछ मदद की है। और भी अन्य लोग हैं जिनकी डिटेल्स मैं अभी नहीं देना चाहूँगा। जिस टाइम हम सारे सामूहिक तौर पे मीटिंग करेंगे उसमें मैं पूरी चीज़ें क्लियर करूँगा कि हम लोगों ने जो प्रयास वो इस तरह से थे और उसमें कहाँ कहाँ किस वजह से क्या कमी आई। और अभी जो कमेटी को इन लोगों ने पुराने टाइम में जो लीडर्स जिनको हम टॉप ले थे, इन्होंने 2 पैसे कमा रखे हैं, अभी वो लोग इसके संपर्क में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हम लोगों ने सोचा ये हमारे साथ होकर हिसाब करवाने में मदद करेंगे। लेकिन आज उन लोगों की नीतियां इस तरह की हैं कि कमेटी के लोग जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से नहीं, हिसाब हम अपने तरीके से करेंगे। ना 7 महीने का हिसाब निकाल रहे हैं और ना ही जो कंपनी की पॉलिसी थी उसके अनुसार ज़मीन दे रहे हैं। तो आज कमेटी इनके खिलाफ खड़ी है, पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। पहले भी मैंने बताया था। और लेकिन हम ये चाह रहे थे कि क्या पता हम लोग पूर्णतः इनके खिलाफ होने से ये मसला एक अलग रूप ले ले और पूरी तरीके से ही बिगड़ जाए। इसलिए हम इनको समझाइश कर रहे थे, चाहे वो सामाजिकता से, नैतिकता से इस तरह से कर रहे थे। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे थे जो कानून को अपने हाथ में लिया जाए। ऐसा कोई कदम आगे भी हम नहीं उठाएंगे। लड़ाई लड़ेंगे, लीगल तरीके से लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि एक दूसरे को टारगेट एलिगेट करके, रफ लैंग्वेज यूज करके, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। अब इसमें कुछ लोग पहले हमारे साथ धरने में थे, उन लोगों को हमारी शर्तें, हमारे साथ काम करना मंजूर नहीं था, तो उन्होंने अपने तरीके से लड़ाई लड़ना शुरू किया। अब भी बहुत सारे लोग लीगल प्रोसेस में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है। जो लोग हमारे साथ थे उनके लिए हम लड़ रहे थे, उनकी बातचीत को ही आगे रख रहे थे। कमेटी में कोई कानूनी पावर नहीं है, कमेटी में कोई इस तरह का कोई पावर दिया हुआ नहीं है कि वो उनको दंडित कर सके या उनको दंडित करके समझा सके या उनकी जगह को लेके जबरदस्ती दे सके। जब तक वो लोग अपने से कमेटी का साथ नहीं देंगे तब तक कमेटी हिसाब कराने में कभी भी कामयाब नहीं होगी। अब उन्होंने मना कर दिया तो हम लोग लड़ रहे हैं। और इसके लिए आप लोगों ने पहले भी मेरा एक वीडियो देखा था, मैंने वीडियो के माध्यम से सूचना दी। लेकिन जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर लोग गलत सलत वीडियो बना के, वो लोग कुछ वीडियो ऐसे बनाते हैं कि ये लोग, कमेटी के लोग इनके साथी हैं, कमेटी के लोग इनके, वही लोग बना रहे हैं जिनको कुछ ना कुछ फायदा हमने करवाया है। उससे भी हमें कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें जो पीड़ित लोग हैं वो दुविधा में पड़ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि लोग इन पे भरोसा किया यार ये क्या कर रहे हैं। तो हम लोग आज भी साथ में हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने इन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अगर आप लोग इस पे मंजूरी देते हो और इस तरह से आप लोगों का हिसाब करते हो तो हम साथ में हैं, हम हिसाब करवाने के पक्ष में हैं। हम उनके साथ में पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। निवेदन है कि हम एक जगह इकट्ठे होंगे, उस दिन मैं इनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हम लोगों ने अभी तक करी है और किस तरह से करी है, कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है, वो सारा मैं रखूंगा। हम लोग ये नहीं कहते कि हर आदमी को हम दिलाने में सक्षम रहे हैं या मदद पहुंचाने में सक्षम रहे, लेकिन कुछ % लोगों को हमने मदद पहुंचाई है।
और कमेटी का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके नीचे डाउनलाइन का किसी का हिसाब हुआ है। तो आज भी ईमानदारी से काम कर रही है। आप लोगों को शक सवाल जहन में उठ सकता है, क्योंकि ये सामाजिक जीवन है, ये हमारा जो जीवन है, इसमें हर तरह से हम सोचने के अधिकारी हैं। लेकिन एलिगेशन लगाने से पहले एक बार अपने अंदर झांकना कि जो लोग भाग रहे थे वो ना आपके जानकार थे, ना उन्होंने आपसे पैसा लिया था, फिर भी अपने घर परिवार को छोड़ के सबके हित को ध्यान में रख के भाग रहे थे। किसी एक भी इंडिविजुअल का नुकसान सोच के कभी नहीं भागे थे। अब अगर ये लोग नहीं मानेंगे और लोगों का हिसाब नहीं करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया था कि हमने रूपरेखा बना रखी है। उस रूपरेखा के हिसाब से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और जिसको जो इच्छा होती है, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से जिस तरह से लड़ाई लड़ना चाहता है वो उसका हक है। लेकिन मैं उस व्यक्ति को जो लड़ रहा है उसको बाधित नहीं कर सकता। उसको ये